हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ आज 8 तारीख का, उसके सारे क्वेश्चनों को आज हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे कराए गए क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। चलिए आइए देखते हैं। और आज एक सेशन यह है कि आज हम सारे एग्ज़ाम में जो आज एग्ज़ाम हुआ उस सारे क्वेश्चनों को समझेंगे कि किस टाइप से यह क्वेश्चन पूछा गया है और पैटर्न क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीचे अब हम देख सकते हैं एग्ज़ाम जो हमारा 20-22 सेशन वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे 20-22 वाले हैं उनके लिए है। तो गाइज़ और फुल मार्क्स 75 मार्क्स का था। समय 3 घंटा था। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट में क्या बोलता है, आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स इज़ डायरेक्ट। निर्देशक अनुसार सभी खंडों से उत्तर दें। ठीक है, पहला क्या था, पहला ग्रुप ए में आते हैं। चलिए डायरेक्ट हम ग्रुप ए से बात करेंगे। ग्रुप ए हमारा क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। आप सब जानते हैं कि ग्रुप ए में 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर की 5 क्वेश्चन थी। कितनी, 5 क्वेश्चन आपको पाँचों बनाने थे। इसमें देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अति लघु उत्तर प्रश्नों का उत्तर दें। आंसर द फ्लोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बहुत ही एक बार आप 2 लाइन या 1 लाइन में आपको आंसर देना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो जैसे कि आप 1 नंबर वाली बात करते हैं तो पहले नंबर में था, नेम द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द झारखंड। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का नाम लिखें। तो इसमें आप लोग लिख दिए होंगे बोकारो है, ठीक है, बोकारो है, रांची है, टाटा है, जमशेदपुर है। ये सारे हमारे नाम थे, पहला का आंसर। दूसरा में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द जमींदार सिस्टम। ज़मींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। आप सब जानते हैं ज़मींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। ज़मींदारी प्रथा जो अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को दे दिया गया था ज़मीन, और उससे ज़मींदारों जो ऊँचे जाति के लोग होते थे उनको ज़मींदारी करने दे देते थे, और नीचे जातियों को क्या करवाते थे, उस सारे ज़मीनों पर खेती करवाते थे। और वो ज़मींदार क्या करते थे, खेती करवा के अंग्रेज़ों को पूंजी देते थे, जो उनका जो आय आता था, इनकम जो आता था वो देते थे। ठीक है, तो ये बी का आंसर था, 1 लाइन में था, आप लिख सकते थे। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि शाखा क्या। आप कृषि शाखा समझ सकते हैं, जो कृषि करने के लिए एक बैंक बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको लोन के माध्यम से आपको पूंजी हो गया, रासायनिक चीज़ें हो गई, ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, व्हाट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अर्थात विदेशी निवेश क्या है। आप समझते हैं कि विदेश में निवेश करने वाला, आदान प्रदान करने वाली चीज़ों का से रिलेटेड है। तो आप लिख दिए होंगे 1 नंबर का। पाँचवा में आपका क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणगणना से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये हमने पहली बार देखा। हम ये यूट्यूब पे नहीं करवाए थे। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये क्या होता है कि ये जो हमारा इनकम होता है, ये अप डाउन जो होता है, स्क्रॉल होता है, इस तरह इनका डाटाबेस होता है। तो इसी को गिनी गुणगणना कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह इसका डायग्राम होता है। जितने भी स्टूडेंट जो पढ़े होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे, तो ये बुक से पूछा गया है क्वेश्चन। ये विद्या गैस में नहीं थी, ये बुक्स में एक टॉपिक है, उसी से पूछा गया। तो ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर अगर आप ड्रॉ भी कर दिए होंगे और लिख दिए होंगे, आय का या इनकम का, पूंजी का ऊपर नीचे होते रहता है, तो ये हमारा गिनी में आता है। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर का ख़त्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है, खंड बी या ग्रुप बी का बात करें। किसका, ग्रुप बी में हमारा क्या था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, आप देख सकते हैं ये 5 मार्क्स का है। कितना, 5 मार्क्स का। ये आपका ये भी था 5 मार्क्स का था। कितना था, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। इसमें आपको क्या करना था, 2 क्वेश्चन लिखना था। कितना, ये इसमें 5 क्वेश्चन में 5 नंबर्स का था, लेकिन इसमें कितना लिखना था, 2 क्वेश्चन मात्र लिखना था। आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला में आप क्या दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या, व्हाट इज़ द नेशनल वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय जल नीति क्या है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जल नीति क्या है, जो पानी राष्ट्र द्वारा नीति लाया गया है, वो सारी चीज़ें। तो आप अगर 5 से 6, 1 पेज भी अगर आप लिख दिए होंगे इनके लिए, 1 पेज से 2 पेज अगर लिखे होंगे, तो अच्छा 5 मार्क्स आप उठा सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द नीति आयोग। नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। नीति आयोग आप जानते हैं, जो पढ़े होंगे वो नीति आयोग लिख दिए होंगे। आगे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड फेमा। फेमा क्या है आप सब जानते हैं। फेमा से आप क्या समझते हैं, ये जो लिखे होंगे वो लिख दिए होंगे। राइट द मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इन झारखंड। झारखंड में कृषि की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों को लिखिए। झारखंड में लो प्रोडक्शन चीज़ों की होते हैं, कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भूमि का अभाव है, भूमि का अभाव है, पूंजी का अभाव है, ज़मीन और क्या है, प्राचीन काल की जो आधुनिक प्राचीन काल की मशीनी का प्रयोग किया जा रहा है, खनिज सही से रासायनिक चीज़ें का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभी भी झारखंड पिछड़ा में आ रहा है। ठीक है, और ये निम्न लो प्रोडक्टिव करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ग्रुप सी में बात करते हैं। ये तो हमारा 5 मार्क्स था, 5 मार्क्स का था, जिसमें से 2 को लिखना था। ठीक है, आगे आते हैं। ग्रुप सी हमारा क्या था, ग्रुप सी हमारा क्या था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखना था। ठीक है, 4 में 15 मार्क्स का है, या 15 मार्क्स का था, 4 क्वेश्चन आपको लिखना था, तो 15 चक 60। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या था। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या विकास की स्तर पर प्राप्त किया गया। आप हमारे अगर वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन हमने कराया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनकी विकास की स्तर प्राप्त कैसे किया। ये सारे क्वेश्चन हम वीडियो में कराए हुए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। सेन में क्या पूछा, भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। व्हाट इज़ द मीट बाय द लैंड रिफॉर्मर, व्हाट एफर्ट द हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज द डायरेक्शन। भूमि सुधार में सरकार से पहले भूमि सुधार से क्या आप समझते हैं, उसको डिफाइन करना था, उसको लिखना था आपको। कम से कम नहीं तो आपको 2 पेज आपको पहले भूमि सुधार लिखना था। ये आप जो देख रहे हैं, इसके लिए आपको कम से कम 2 पेज अगर आप लिखे होंगे तो अच्छी मार्क्स आप उठा सकते हैं। इसके बाद 2 पेज इसके लिए लिख दिए होंगे, 4-5 पेज अगर आप लिख दिए होंगे ये क्वेश्चन में, तो आपकी अच्छी मार्क्स आ जाएगी। 15 में से आपका 14 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, सजेस्ट द रेमेडीज टू रिमूव देम। क्या बोलता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, इस समस्या के कारण क्या है, इन्हें दूर करने की उपाय क्या। अगर आप इसको पॉइंट बाई हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर देखे होंगे तो इसको हम कराए हुए हैं। अगर देखते हैं, पहले आपको क्या लिखना था, बेरोजगारी का पॉइंट पहले कर देते, क्या करना था पहले, कैसे लिखते, बेरोजगार पहला पॉइंट इसको मान लीजिए, दूसरा पॉइंट इसको मान लीजिए। 1 मिनट, देखिए कैसे कीजिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। आपको करना क्या था, ये पहले ये आप देख रहे हैं, इस पहला पॉइंट आप लिख देते हैं 1 पेज, उसके बाद ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट आपको लिख देना था। मतलब कि पहले बेरोजगारी किसे कहते, उसको आपको कम से कम 2 पेज में समझा देना था, कम से कम 2 पेज में बेरोजगारी क्या है। उसके बाद 2 पेज में आप समस्या लिख देते हैं, और 2 पेज अगर आप लिख दिए होंगे उपाय, तो आपकी 6 पेज अगर हो गया होगा तो आपकी 15 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 में क्या क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान। अब देखिए, भारतीय 5 वर्षीय योजनाएं की सफलता पर प्रकाश डालें। जो हमारा 5 वर्षीय योजनाएं आए थे, उनमें से क्या सफलता हुई, भारत को क्या सफलता मिली, उसको आपको डिफाइन करना था। इसको भी कम से कम नहीं तो आप अगर 4 पेज भी लिखे होंगे तो आपकी मार्क्स आ सकते हैं, 15 मार्क्स। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 10वां क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसमें क्या था, हमने यूट्यूब चैनल पे अपने नई औद्योगिक नीति भी 1991 वाला कराए हैं। अगर इसमें आप सही से 1991 में भारत में नई औद्योगिक नीति आई, उसके अनुसार क्या क्या डेवलप हुआ, उद्योग कितना लगा, कितना कम हुआ, उद्योगों में क्या क्या परिवर्तनें आए, उनके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, तो ये भी 4 से 5 पेज काफ़ी है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार के महत्व को बतलाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी। अब बात क्या करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार में किस तरह महत्व बताया गया है। ठीक है, इसको लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, और उसके बाद आपको क्या करना था, विदेशी व्यापार में किस तरह से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था इंक्लूडेड है, संबंध में आते हैं, तो उसको आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना था। चार लाइन 4 पेज भी अगर आप लिखे होंगे तो मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2 अब है 12 और 13। एक्सप्लेन द प्रेजेंट पोजीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ जूट कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जूट सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थितियां एवं समस्याओं की व्याख्या की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यूट्यूब चैनल पे कराए थे। भारत में सूत में पहला 5 वर्षीय योजनाएं में क्या थी। पहले तो आपको भारत में जूट और सूती उद्योग के बारे में बता देना था कि 45 से 47 उद्योग हैं भारत में जो आज़ादी से चल रहे हैं। उसके आज़ादी से पहले, उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद, उसके बाद आपको लिखना था कि पहला 5 वर्षीय योजनाएं में, पहला 5 वर्षीय योजना में क्या कम हुआ, उत्पादन कितना हुआ, दूसरा में कितना उत्पादन हुआ, तीसरा में कितना उत्पादन हुआ। तो ये सारे स्थितियाँ लिखना था। 8 5 वर्षीय योजनाएं आई थी, जिसमें से पहला दूसरा ठीक चला, तीसरा चौथा घट गया था, फिर 5वां में भी घट गया, छठा में भी घट गया, 7वां 8वां में फिर अच्छा उत्पादन हुआ। उसके बाद क्या लिखना था, समस्या। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना था, समस्याएं क्या हुआ। तो जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें से क्या हुआ कि भारत में उद्योग रह गए, जो 47 उद्योग थे वो सारे रह गए भारत में, और बाकी जो कच्चा माल का उत्पादन जो होता था वो सारे पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए, क्योंकि उनके भूमि में मिला। तो फिर क्या होने लगा कि कच्चे माल की अभाव होने लगा, जिसके कारण बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग बंद हो गई। मतलब कि जिसमें से 2 उद्योग पहले बंद हो गया, कुछ और भी बंद हो, तो 45 अभी वर्तमान में चल रही थी। जो इनमें क्या हुआ कि समस्या किस तरह प्रकार है कि कच्चे माल जो स्टार्टिंग में तो ठीक चला, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम ठीक था। फिर युद्ध के बीच में क्या होने लगा कि लेन देन कम होने लगा, जिसके कारण हमारा क्या हुआ कि कच्चा माल का लेन देन कम होने लगा, और पाकिस्तान से हमारी जमती नहीं थी, तो जिसके कारण वो कच्चा माल बेचता नहीं था। और भी सारे पॉइंट हैं, आप वो लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हम कराए हुए हैं। ठीक है। झारखंड इन रिच इन द टर्म ऑफ द मिनरल्स रिसोर्स डिस्कस। आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमने भी यूट्यूब पे कराया। खनिज संसाधनों की दृष्टि से झारखंड समृद्धि है, विवेचन करें। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में खनिज की दृष्टि से झारखंड पहला नंबर है। इसको रूस से भी तुलना किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं। इनका सही मात्रा से प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, मात्र 1% अभी यूज किया गया, बाकी 45% अभी भी हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन, अब अगर आप 4 से 5 लाइन अपने वर्ड में, अपने भाषा में अगर बनाकर लिखे होंगे 4 से 5 पेज, तो वो काफ़ी है, इनफ है। इतना बहुत ज़्यादा है। इतना अगर आप लिख दिए होंगे तो आपको कोई नहीं 15 मार्क्स हटाएगा, ठीक है, काटेगा। तो चलिए, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराए, जिसमें से हमको लगता है मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, 70 से 80% क्वेश्चन हमारा मिला और आया। तो गाइज़, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पकड़ कर पढ़ते हैं तो मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में मैं सटीक आंसर बताऊंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम वही क्वेश्चन कराएं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। आप बस देखकर समझकर आप जाएं और वहाँ पे अपने भाषा में लिख सकें। तो अब अगला बार से हमारा यही प्रयास रहेगा कि पूरी अच्छी तरह से हम एक नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरा, लाइक कीजिए। अगर हमसे कोई गलती होती है वो भी आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये नहीं आता, तो आप हमें नीचे कमेंट करें, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, कमेंट कीजिए। हम पढ़ेंगे आपका कमेंट और आपका कमेंट को रिप्लाई देंगे, ताकि इम्प्रूवमेंट हम आप क्वेश्चनों में, बातों में, समझाने की भाषा में ला सके, ठीक है। तो चलिए, हम इकोनॉमिक्स रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आपने पूरे 14-15 मिनट देखे हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलूँगा।
चलिए तो वीडियो को